लोगों के पास थी, पहले पुराने लोगों के पास। तो अतीक भाई के दादा कलदुमों की नस्ल थी, हम लोग भी कलदुमे के पसंद थे। जो नस्लें थी एक अलग अलग, ठीक है। कलदुमे वासिफ भाई के थे, मुईद खां के इलाके कबूतर मशहूर थे। तो वो अब हमने दुबई भी हम गए थे तो वहाँ भी कबूतर देखे। तो हम लोगों वाली वो नस्लें जल्दी जल्दी अब यहाँ हमारे हिंदुस्तान में भी नहीं है और हमारे यहाँ भी कम हो गई है। हमारे मलियाबाजी का उत्तरवादी का जो मुस्तकबिल रहा है वो बहुत शानदार रहा है। सर, जो कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आमतौर से कबूतर परवाजी की दुनिया में नहीं होती हैं, वो एक आध बात हम अपने दोस्तों को बताना चाह रहे हैं। जैसे हमें Welcome to Ustad Pannu Bhai YouTube channel. Like, share and subscribe. Click the red button and hit the bell icon for the new update. And 2-time IPA 4th place 2021 and 2022 to support. Everyone, welcome to your channel उस्ताद पन्नू भाई। So start करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब है, सत श्री अकाल। आइए देखें, बताएं आपको कि बड़ी शानदार महफिल हमारे यहाँ की जमी हुई है हमेशा की तरह से। तकरीबन हम लोग को साल भर इसी तरह बैठते हैं, यूँ कहिए कि 12 मास। और आज इत्तेफाक इतना देखिए, इसको कहें हुस्न इत्तेफाक, के जो 4 पिलर हैं वो भी अल्लाह शुक्रिया मौजूद है और एक से एक नौजवान कबूतर फोटो भी यहाँ पर मौजूद है जो हमारे यहाँ के मुस्तकबिल है। आइए हम इधर से शुरू करते हैं। ये है हमारे सैयद इम्तियाज़ मलिक, एक बहुत ही सीनियर उस्ताद कबूतर परवर शुमार है इनका। और ये अगर यूँ कहें कि ख़ानदानी कबूतर परवर है तो शायद गलत नहीं होगा। और ये है हमारे आरिफ कमाल पप्पू। इनका ताल्लुक बहुत ज़रूरी है कि 46 साल तक मुसलसल ये कबूतर ट्रोवेंट उड़ाने वाले वाहिद आदमी है मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में। अब पूरे वर्ल्ड कप मुझे नहीं पता, लेकिन 46 साल तक मलियाबाद में ट्रोवेंट उड़ाने वाले ये वाहिद है। और ये है हमारे उस्ताद अतीक अहमद, चीन की दीवार, मलियाबाद। तो उस्ताद का भी सानी नहीं है कबूतर परवाजी में। और इन्हीं ने, उस्ताद अतीक ने और हमारे आरिफ पप्पू ने 1978 में पहली बार कबूतर उड़ाए थे और उस्ताद ने 2 मैच उड़ाए, दोनों जीते। ये इनका मेरा ख्याल सबसे खूबसूरत तारुफ है। और इनके बार बार हमारे हैं मोइन खान साहब, ऑल इंडिया चैम्पियन भी है। इन्हीं ने ऑल इंडिया में करीब 185 या ऐसे कुछ घंटे बनाए थे और बहुत शानदार शो किया और हर साल तक भी इनके बेहतरीन शो होते हैं। और ये हमारा मुस्तकबिल है सुहेल मियाँ। और ये है हमारे गुड्डू कलीम। उत्तर परवाजी में बड़ी तेज़ी से उभर के ऊपर आ रहे हैं और कुछ न कुछ आने वाले वक्तों में ये कमाल दिखाएंगे। और ये तो हमारे उस्ताद मोहम्मद वासिफ बे। तभी हम लोग इनसे मशवरा करते हैं, अपने जो मैचों को होता है उसमें हम लोग इनसे मशवरा करते हैं कि वासिफ भाई हम लोग ये कबूतर कैसे उड़ाएं। आप समझिए ये इनके उस्तादी का नाम है। और ये हमारे हैं यूसुफ फिरोज खान साहब। पिछले साल ये हम सब के बीच में चैम्पियन बने थे। ये मेरे ख्याल से इनके लिए एक अच्छा तारुफ है और आने वाले वक्तों में यही हमारा सब मुस्तकबिल है। और ऑल इंडिया में भी इनका नंबर लग चुका है, 4था या 5वां नंबर। अब हमारे से ये सब कुछ रोशनी डालेंगे। जी हम तो भाई हम लोग पहले सब जाड़ों में ही उड़ाते थे, तो गर्मियों की कोई तजुर्बा नहीं हम लोगों को गर्मियों का। तो बहरहाल अब उसमें पन्नू भाई हमारे शामिल हुए हैं और 20 साल पप्पू खां शामिल हुए हैं। ये 2 लोग शामिल हुए हैं। और पिछले साल पहले ही साल पन्नू खान का इसमें एक शायद लगा था नंबर, ये नहीं मालूम दूसरा तीसरा कौन सा लगा था, लेकिन नंबर लगा था। तो ये और इसके बाद इनके पास मसरूफियत बहुत है। ये हम लोग मना भी करते रहे कि पन्नू तुम गर्मियों का शौक ना करो। इनका कारोबार ऐसा है कि गर्मियों में इनको बिल्कुल फुर्सत नहीं है, लेकिन शौक इतने दीवाने हैं कि मानते ही नहीं। पर शौक कर रहे हैं
ऐसे ही पप्पू खान का भी है। और अब इन लोगों की उम्रें भी सही मानों में इस गर्मियों की शौक की नहीं है, लेकिन शो उसके बाद भी बेहतरीन कर रहे हैं। अब पप्पू खान के सारे कबूतर क्वालिफाइड हुए, लेकिन पहला साल था तो कुछ कबूतरों का नुकसान हुआ। और तीन भाई हमारे, अब चक्कर क्या हो रहा है, इतनी दौड़ है वो चल रही है इसमें कंपटीशन में। तो अब जैसे कि जो नस्लें हम लोगों के पास थी पहले, पुराने लोगों के पास, तो अतीक भाई के दादा जो थे वो पीके के शौकीन थे। पप्पू खां के पास कलदुमों की नस्ल थी, हम लोग भी कलदुमे के पसंद थे। जो नस्लें थी एक अलग अलग, पीके कलदुमे वासिफ भाई के थे, मुईद खां के इलाके कबूतर मशहूर थे। तो वो अब हम गए बाहर, अभी काफ़ी जगह गए, अभी हमने दुबई भी हम गए थे तो वहाँ भी कबूतर देखे। तो हम लोगों वाली वो नस्लें जल्दी जल्दी अब यहाँ हमारे हिंदुस्तान में भी नहीं है और हमारे यहाँ भी कम हो गई है, इसलिए कि ये फैशन चल गया है क्रास का। तो वो कबूतरों की नस्लें जो है हमने देखा बाहर कुछ गड़बड़ कलर कर रही हैं। हम लोग के यहाँ भी क्रास होता है, लेकिन हम लोग कलर का ध्यान रख के क्रास देते हैं। फीके का अगर क्रास देंगे तो कोशिश ये करेंगे कि फीके ही, कोशिश क्या फीके ही डालेंगे। तो इस से आप बाहर से क्रास नहीं दे रहे हैं आप? हम बाहर का क्रास नहीं दे रहे, हम अपने यहाँ के ही कबूतरों का क्रास दे रहे हैं। अब जैसे हमारे पास कोई फीके हैं तो हम अतीक भाई से मांग लेंगे, यूसुफ से ले लेंगे, वासिफ से ले लेंगे, मुइन से ले लेंगे। तो यही का ही कबूतर को एक दूसरे को हम लोग देखे और इसको क्रास कर रहे हैं। तो लेकिन अब जो दौर चल रहा है वो भाई क्रास में इतना शक्लें कबूतरों की उतनी खूबसूरत नहीं रही जो हम लोग देखते थे पहले, और आज भी जिसका शौक है। अब पप्पू खान कुछ आतिफ भाई करेंगे, हाँ। आतिफ भाई आतिफ डाल दीजिए तो इसमें आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मलियाबासी का उत्तरवासी का हम लोग क्या जो मुस्तकबिल रहा है वो बहुत शानदार रहा है। हमारे बुज़ुर्गों ने भी जो कबूतरबाजी की है वो बहुत आन बान और शान की है और वज़ादारी के साथ की है, मिलतदारी के साथ की है। बहुत ही शानदार मुस्तकबिल रहा है। और जो इस वक्त जो माहौल कबूतरबाजी का चल रहा है ऑल इंडिया पैमाने पर बहुत ही अच्छा और मुनासिब चल रहा है। मलियाबासी कबूतरबाजी का मेयार जो है छोटे कस्बे को देखते हुए बहुत ही शानदार है और यहाँ पर ऑल इंडिया पैमाने पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। हम लोग के कबूतर बहुत कामयाबी के साथ हम लोग का शौक़ करा रहे हैं और तमाम कंपटीशन में जो मलियाबाद की टीमें शामिल होती हैं उसमें नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं और बहुत से लोग अभी नहीं भी हैं यहाँ पर मौजूद। तो बहरहाल ये कि जो भी ऑल इंडिया में यहाँ पर शिरकत टीमों ने की हैं उसमें कई टीमों ने ऑल इंडिया पैमाने पर इनाम उठाए हैं और लोकल में भी बहुत अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं सभी लोग। तो इसको देखते हुए बहरहाल हम यही कहेंगे कि जो मयार इस वक्त मलियाबादी कबूतरबाजी का है वो बहुत ही शानदार है। हम लोग यहाँ पे डेली बैठते हैं और हमारे सब उस्ताद लोग हैं, फनीम भाई और हमारे इम्तियाज़ भाई, इधर आरिफ कमाल पप्पू भाई और हमारे अतीक भाई, हमारे जैद भाई, बिट्टू कलीम भाई, वासिफ भाई और यूसुफ भाई, सब लोग यहाँ हमारे लोगों की डेली की बैठक है। और कुछ लोग यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, हो सकता है शायद थोड़ी देर में आ जाए। बाकी कुछ परसों एक मैच है हमारे आरिफ कमाल पप्पू भाई गजम का मैच हो रहा है। परसों की कुछ बातचीत भी चल रही है तो सब लोग बैठे हैं, एक मीटिंग छोटी सी चल रही है, उसी में बातचीत चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वही जाता है स्टार्ट करिए। आइए हम दोस्तों के साथ जो कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आम तौर से कबूतर परवाजी की दुनिया में नहीं होती हैं, वो एक आध बात हम अपने दोस्तों को बताना चाह रहे हैं। जैसे हमारे सैयद इम्तियाज़ मलिक हैं, इनकी सेक्रेटरी और इनका उस्तादी में कोई किसी को शक व शुबा नहीं है। इनकी खूबी ये है कि अगर किसी के रजिस्टर है और उसमें कबूतरों की उड़ानें शामिल हैं और इन्हीं उसके कबूतर देखे नहीं देखे, लेकिन अगर ये उड़ाने उसकी शुमार करा दे आदमी आके उनको, तो ये घर बैठे बता देंगे कौन कबूतर मैच में लगेगा और कौन कबूतर नहीं लगेगा। और
ये पिछले बार कई साल पहले ऐसा कर भी चुके हैं और बड़ा कामयाब मशवरा इनका था। उसमें कबूतर हमारे एक जूनियर दोस्त है या भतीजा भी हमारा लगता है अनस, उसके बहुत अच्छे कबूतर ये उड़ा दिए थे सिर्फ रजिस्टर देख के। ये एक वाकया है इनका। और एक हमारे आरिफ हमारे पप्पू, इनका एक ऐसा वाकया है जो शायद आप सुनेगा तो यकीन नहीं करेगा। इनके यहाँ शाम में कबूतर एक आके बैठा और वो कबूतर हूबहू इन्हीं के तरह का कबूतर था। रेफरी ने कहा कि बिल्कुल मर्नी बात की बात है, कबूतर बैठा के तो रेफरी ने कहा कि आपका कबूतर आ गया। जैसा कबूतर था, जैसी कड़ी थी वैसे ही कबूतर था। हमसे कोई बताता तो शायद हम अपनी बात पर यकीन, उसकी बात पर यकीन न करते, लेकिन बिल्कुल सच है, इनका ये कबूतर हमारा नहीं है और वो कबूतर इत्तेफाक से दूसरे का निकला। तो हमारे वैसा भी होता है कि कबूतर बात खुद कर रहा है कि कबूतर हमारा नहीं है, जज कर रहा है, कबूतर बाज कर रहा नहीं है। तो इस तरह के हमारे इनके आरिफ कुमार पप्पू के साथ कई वाक़ये हैं। और एक हम अपने उस्ताद अतीक अहमद चीन की दीवार का भी वाक़या बता दें कि एक ये जज इनके वहाँ बैठा हुआ था और 1 मिनट से कबूतर इनका कैंसिल हो गया। तो रेफरी ने कहा अतीक भाई क्या होता है, 1 मिनट में दूसरे में हम 1 मिनट दे रहे हैं। इनका नहीं, मुझे 1 मिनट नहीं चाहिए। तो वो कबूतर इनका कैंसिल हो गया और इनके लिए अगर वो कबूतर शामिल हो जाता तो शायद ये फर्स्ट हो जाते और वो कब कटने से तीसरा नंबर पर रहता। एक में फर्स्ट है, एक में थर्ड चलेगा, वरना सब में फर्स्ट हो जाते। तो कुछ ऐसे तजुर्बे हम लोग को यहाँ हुए हैं ज़िंदगी में सच्चाई के। और हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि हमारे और दोस्त जो इस वीडियो को देखें वो इस पर अमल करने की कोशिश करें कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कबूतरबाजी में इतनी ईमानदारी भी हो सकती है। ये मलिहाबाद का म्यार है।